नीला सियार। एक घने जंगल में सियारों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। सभी सियार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, पर उनमें से एक सियार की किसी से भी दोस्ती नहीं थी। उसका नाम था भूरा। भूरा सभी सियारों में अपने को अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता था। वो हमेशा उनका मजाक बनाता और बाकी सियारों से कहता, मैं कितना बलिष्ठ और बुद्धिमान हूँ। तुम सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। भूरा स्वभाव से झगड़ालू और ईर्ष्यालु भी था। वह कभी किसी का खाना झपट लेता तो कभी किसी की पूंछ काट लेता। इसलिए उसकी रोज किसी न किसी से लड़ाई भी होती थी। उसके इस बर्ताव से तंग आकर एक दिन सभी जानवरों ने उसे सबक सिखाने की सोची। हमें उसे पास वाले तालाब पे ढकेल देना चाहिए, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं, हमें उसे इस जंगल से बाहर भगा देना चाहिए ताकि वो किसी से लड़ाई न कर सके। कुछ देर तक सोचने के बाद सभी ने ये तय किया कि भूरा जब वापस आएगा तो उसकी डंडे से पिटाई करनी होगी। दोपहर का वक्त था और भूरा मस्ती में चलता हुआ आ रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर बाकी सियारों पर पड़ी, जो लाठी लिए उसकी ओर ही आ रहे थे। भूरा डर गया और वो धीरे धीरे उल्टा चलने लगा। उसे वापस जाता देख सभी जानवर उसकी ओर दौड़ने लगे और अब भूरा समझ चुका था कि सारे जानवर लाठी लेकर उसे ही मारने आ रहे हैं। भूरा ने गांव की ओर दौड़ना शुरू किया तो सारे जानवर उसके पीछे दौड़े। रुक जा भूरे, आज हम तुम्हें सबक सिखा के ही रहेंगे। आज तू बच नहीं पाएगा हमारे से। मुझे माफ कर दो, मैं आज से कभी किसी को तंग नहीं करूंगा। पर आज तो कोई उसे नहीं छोड़ना चाहता था। भूरा आगे आगे, जानवर पीछे पीछे। दौड़ता दौड़ता भूरा एक धोबी की दुकान में घुस के छुप गया। सभी जानवरों ने उसे बहुत ढूंढा, पर जब वह किसी को नहीं मिला तो सब जंगल की तरफ लौट गए। जब बाहर शांति हो गई तो भूरा ने सोचा, लगता है सभी जानवर जंगल वापस चले गए। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। भूरा जैसे ही कमरे से बाहर आने लगा तो उसे नीले रंग की भरी बाल्टी से ठोकर लग गई और वह जमीन पर गिर गया। हाय राम। ठोकर लगने की वजह से बाल्टी का सारा पानी भूरा के ऊपर आ गिरा और वह नीले रंग का हो चुका था। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी। वो गांव से निकलकर जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वो जंगल पहुंचा, सारे जानवर उसे देखकर डर के भागने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा विचित्र जानवर कभी नहीं देखा था। लगता है अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे जानवर अचानक उसे देखकर क्यों डर रहे थे। जब वो तालाब के पास पानी पीने गया तो उसने देखा कि वो नीले रंग का हो चुका था। भूरा को सारी बात समझ में आ गई। सारे जानवर मुझे देखकर इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मैं नीले रंग का हो चुका हूँ। क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं और सारे जानवरों को डरा कर अपना काम करवाऊं। वो जंगल वापस गया और उसने भारी सी आवाज में कहा, सुनो जानवरों, मुझे भगवान ने इस जंगल का मालिक नियुक्त किया है। आज से तुम सभी को मेरी बात माननी होगी और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसे खा जाऊंगा। भूरा की भारी भरकम आवाज और नीले रंग को देखकर सभी जानवर डर गए थे। शेर भी भूरा को देखकर डर गया था और वो उसका मुकाबला नहीं करना चाहता था। तो जंगल के सभी जानवरों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब तो भूरा की जिंदगी बड़े आराम से बीतने लगी। कोई न कोई जानवर हर रोज उसके लिए भोजन का प्रबंध करता, कोई उसके लिए पानी लाता और उसकी सभी बातों को मानते। आराम का खाना खाकर अब सियार बहुत मोटा हो चुका था। एक दिन जब सभी जानवर भूरा की आसपास बैठे थे तो कहीं दूर से सियारों की चिल्लाने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर भूरा अपना झूठ भूल गया और जोर जोर से सियारों की आवाज में चिल्लाने लगा। जैसे ही सारे जानवरों ने भूरा को चिल्लाते हुए सुना, उन्हें उसके बारे में सच पता चल गया। अरे ये तो भूरा है। इसने हमें बहुत समय तक बेवकूफ बनाया है। आज तो इसकी खैर नहीं। सारे जानवर भूरा के पीछे दौड़ गए और उसे मारकर जंगल से बाहर भगा दिया।
डूगरपुर गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। भोला बहुत गरीब था। अपनी इस गरीबी के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। कई दिनों तक उसके परिवार के सदस्य को भूखा रहना पड़ता था। उस गांव में इतना काम भी नहीं था कि वह मजदूरी करके अपना पेट भर ले। लेकिन फिर भी उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि भगवान जो भी करता है सोच समझ कर करता है। हो सकता है भगवान मेरे लिए कुछ दिनों बाद अच्छा कर दे, जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। एक रात भोला को एक सपना आया। उसमें उसने एक जादुई चक्की दिखाई दी। मैंने सपने में एक जादुई चक्की देखी। उस चक्की से मैं जो भी मांग रहा था वह चक्की दे रही थी। मैंने बहुत सारा अनाज मांगा, उसने दे दिया। धीरे धीरे हम अमीर हो गए। तब उसकी पत्नी ने कहा, यह तो सिर्फ एक सपना था, इसे हकीकत ना समझे। हम बहुत गरीब हैं और मुझे तो लगता है हम ऐसे ही गरीबी में रहेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पत्नी की बातें सुनकर भोला निराश होकर वापस अपने काम पर चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में जादुई चक्की वाला सपना आता ही रहता है। भोला दिन में दोपहर की छुट्टी मिलने पर रोज उस नदी के किनारे जाता और नदी पर देखता, परंतु कुछ नजर नहीं आता। वापस भोला निराश होकर काम पर आ जाता, लेकिन उसका विश्वास अभी तक नहीं टूटा था। वह प्रतिदिन नदी पर जाता रहता, लेकिन एक दिन सच में एक नाव में एक चक्की रखी हुई आती दिखाई दी तो भोला आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे वह नाव पास आ गई और नदी के किनारे आकर रुक गई। भोला ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने तुरंत नाव से चक्की को उठाया और अपने घर ले आया। उसे अपना सपना सच होता दिखाई देने लगा। उसने चक्की मिलने से लेकर चक्की चलाने तक सारी बात पत्नी को बताई। इस प्रकार कई दिनों तक बहुत सारा सामान भोला ने उस चक्की से प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, यहाँ तक कि अब उसे काम करने की आवश्यकता भी नहीं थी। जब भोला के पड़ोसी को यह पता चला कि भोला बहुत कम समय में अमीर हो गया है, तब पड़ोसी ने यह जानना चाहा कि भोला ने ऐसा क्या किया, कहीं चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया है ना। उसका पड़ोसी उसकी अमीरी से जलने लगा था। अब वह पड़ोसी पूरे समय भोले के घर पर नजर रखता था। एक दिन पड़ोसी को पता चल ही गया कि यह सब चक्की का कमाल है। उस जादुई चक्की से जो मांग रही थी वह दे रही थी। उस दिन उस पड़ोसी ने जादुई चक्की को चुराने की ठान ली। उस पड़ोसी ने एक रात को वह जादुई चक्की चुरा ली और चक्की अपने घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें तुरंत यहाँ से दूसरे गांव चलना होगा। क्योंकि पत्नी को चक्की के बारे में पहले ही
बता दिया था। उसकी पत्नी भी तैयार हो गई और दोनों उस चक्की को लेकर नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। जब वो दोनों नाव में बैठकर जा रहे थे, तब पड़ोसी की पत्नी ने कहा कि यह चक्की कैसे काम करती है, जरा मुझे भी बताओ। तब भोला के उस पड़ोसी ने चक्की से कहा, मुझे बहुत सारा नमक दे दो। तब चक्की ने नमक देना शुरू किया, परंतु उस पड़ोसी को चक्की को बंद करना नहीं आता था। धीरे धीरे उस चक्की ने नाव में नमक का ढेर लगा दिया। पड़ोसी उस चक्की को बंद नहीं कर पाया और नाव में बहुत सारा वजन हो गया। नाव उन दोनों पति पत्नी को चक्की समेत नदी में डूब गई और वह चक्की बंद नहीं हुई। इसीलिए कहा जाता है कि वह चक्की आज भी चल रही है और नमक बना रही है। उस नदी के पानी के साथ साथ वह चक्की समुद्र में चली गई। समुद्र में आज भी वह चक्की चल रही है, इसीलिए समुद्र का जल आज भी खड़ा है। आज के इस लेख हमने आपको जादुई की कहानी बताई है। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी, जादुई चक्की की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी यानी कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जरूर सुनाएं। यह कहानी है बिहार के एक गांव पुरखौली की, जहां पर जानकी नाम की एक औरत अपनी बेटी सीता के साथ रहती थी। सीता के पिता बहुत समय पहले ही एक हादसे में मारे गए थे। तब से उसकी माँ ही दूसरों के घरों में काम करके उसका भरण पोषण करते आ रही है। सीता और उसकी माँ जानकी दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन सीता अपने माँ के पास आई और बोली, माँ, दिवाली आने वाली है, मुझे पटाखे और मिठाइयाँ दोगी ना माँ? जानकी चुप थी। सीता फिर बोल पड़ी, बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो माँ। सीता छोटी थी, इसीलिए जिद करने लगी और रोने लगी। बेटे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पटाखे और मिठाइयाँ बाजार से ला दूंगी। इतना बोलकर जानकी काम पर चली गई। काम करते करते अचानक जानकी को चक्कर आने लगे और वह नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वह घर आ गई और सो गई। तभी सीता आई और बोली, क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं बेटी, चक्कर आ रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जानकी कुछ दिनों तक बीमार रही और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब सीता अकेली हो गई। अब दुनिया में कोई नहीं था जो सीता के सर पर हाथ रख सके। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जैसे तैसे उसका गुजारा होता, परंतु वह गणेश जी की पूजा रोज किया करती थी। एक दिन सीता घर से बाहर निकली तो देखा कि कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ अपने घर में लेके जा रहे थे। ये सब देखकर सीता के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई देने वाला था।
फिर सीता गणेश जी की मूर्ति के पास गई और बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करो। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। सारे लोग दिवाली मना रहे हैं और मैं भूखी हूँ। इतना कहकर रोने लगी। तभी गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी को देखकर सीता बहुत खुश हुई। तभी गणेश जी बोले, बेटी सीता, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। गणेश जी के बात सुन के सीता बोली, हे प्रभु, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है जो मेरी देखभाल करेंगे। अब मुझे कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप मुझे और ऐसी चीज दीजिए जिससे मुझे भूखा न रहना पड़े। सीता की बात सुन के गणेश जी ने एक चक्की प्रकट किया और बोले, अब से तुम्हें भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आएगी। तुम्हें जो चाहिए इस चक्की से मांग लेना, तुम्हें वह मिल जाएगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सीता चक्की से बोली, चक्की चक्की मिठाई निकाल। थोड़ी देर में चक्की से मिठाई निकलने लगी। यह देखकर सीता ने एक एक करके वह सारी चीज मांग लिया जो उसे चाहिए थे। उसके बाद वह खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाए और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।